नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार की गिरावट की आशंका कहीं ना कहीं सबके दिमाग में इस समय चल रही है और अगर बाजार गिरता है तो कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जो आपकी पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने लायक हैं, क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स हैं और यहां से कंपनियों में ग्रोथ भी आएगी। ऐसे स्टॉक्स आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। यानी कि अगर बाजार गिरता है और ये शेयर्स गिरते हैं तो आप इन स्टॉक्स में निवेश कर सकते हो। बाय ऑन डिप्स के लिए स्टॉक्स अच्छे हैं, क्वालिटी स्टॉक्स हैं। शुरू करते हैं एक एक करके सारे स्टॉक्स को डिस्कस करना, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ऑटो स्टॉक्स में से मैंने कुछ ज्यादा पिक नहीं करा है। उसके पीछे का रीजन है, अभी रिसेंटली आपने देखा जैसे ही अप्रैल महीना शुरू हुआ तो ऑटो कंपनीज ने अपनी सेल्स डेटा रिलीज किया, जहां पे कुछ कंपनीज की नंबर ही अच्छे थे जो वैल्यूएशन वाइज बहुत हाई हैं। बाकी टाटा मोटर्स एकमात्र ऐसी कंपनी इसके थोड़े अच्छे नंबर आए, बाकी कहीं से कुछ खास पॉजिटिविटी आई नहीं थी। इसलिए ऑटो कंपनीज के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे और रिजल्ट्स के बाद जो चीजें आएंगी उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे कि कहां पे पोजीशन बनाई जा सकती है, कहां पे नहीं। बाकी ऑटो में इस समय अगर देखा जाए तो टाटा मोटर्स, M&M अच्छे प्लेस्ड लगते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, एक एक करके सारे स्टॉक्स आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले स्टॉक का नाम यहां पे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं, एंजल वन का शेयर है जो आपको रडार पे रखना चाहिए। सबसे पहले 2881 रुपीज के लेवल्स पे आके खड़ा हो गया स्टॉक। 23 के पीई पे है। आप स्टॉक का प्राइस मत देखो कुछ समय के लिए, केवल पीई पे नजर डालिए। 23 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक किसी भी रीजन से 15 से 18 के पीई पे आता है तो आपको इस स्टॉक में निवेश के लिए ध्यान देना है। अब 15 से 18 का पीई कब बनेगा वो मैं आपको करंट सिचुएशन के हिसाब से बता देता हूं। बाकी रिजल्ट्स आएंगे तो सब कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, क्योंकि फिर अर्निंग्स जुड़ जाएंगी और पुरानी वाली अर्निंग्स चली जाएंगी, तो उसके हिसाब से अर्निंग पर शेयर कुछ और हो सकता है। करंटली कंपनी का अर्निंग पर शेयर है आपका 125 रुपए का। अगर मैं वॉस के सिनेरियो में देखूं तो 15 का इंटू करता हूं 125 से तो मेरा भाव निकल के आ रहा है 1875 रुपए, जो बहुत ही नीचे लग रहा होगा आपको डेफिनेटली। और अगर मैं 18 के पी से इंटू करूं 125 रुपए को, 2250 रुपए का भाव। तो यहां पे या तो ये स्टॉक 2250 या फिर 2500 रुपए करीब अगर आपको मिलता है तो वहां पे से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो आप बाय ऑन डिप्स के लिए। ये स्टॉक अच्छा लगता है। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़े आगे तो इसी क्षेत्र से एक और स्टॉक का नाम है जिसका नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज की बात करें तो ये भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में ही है और स्टॉक का मार्केट शेयर भी अच्छा खासा है ऑप्शन ट्रेडिंग में। रिसेंटली इन्होंने अपना एक एल्गो प्लेटफॉर्म लॉन्च करा जिसको काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इस पे भी नजर बना के रखनी चाहिए। 1700 रुपए पे ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऊपर 2000 रुपए का हाई लगा के अभी 1700 पे है। इसका वैल्यूएशन एकदम ठीक है, 1400 का, सॉरी 14.5 का, जिसमें आपका एंजल वन 23 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो वो थोड़ा महंगा दिखता है क्योंकि उसका मार्केट बड़ा है, इसलिए मार्केट उसे वैल्यूएशन भी ज्यादा दे रहा है। बट 23 का मल्टीपल थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इसलिए मेरी उम्मीद है कि 15 से 18 के बीच में मिलेगा तो हम लेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं शेयर इंडिया सिक्योरिटीज तो यहां पे भी आपको 14.5 के पीई पे स्टॉक मिल रहा है। इस शेयर को आप चाहो तो मार्केट की करेक्शन में कोई भी डिप आती है, यानी कि 1700 पे, यहां से भी आप करंट लेवल से भी आप बेशक उठा सकते हो और डिप में अगर और मिलता है 1500 रुपए तक तो वहां तक इसे एक्यूमुलेट कीजिए। ये भी बहुत क्वालिटी कंपनी है, यहां भी मुझे बड़े स्कोप दिखते हैं। तो दूसरा शेयर था आपके लिए शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का। आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ और ये बैंकिंग क्षेत्र से SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी बाजार की करेक्शन में 700 रुपीज के आसपास पहुंचता है तो यहां भी आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। देखो मैं जो भाव बोल रहा हूं वो आपको अभी ऐसा लगेगा कि बहुत महंगा है, लेकिन सॉरी वो बहुत दूर है, नहीं मिलेगा भाव, लेकिन ट्रस्ट मी बाजार करेक्ट होता है तो ये सब चीजें करेक्ट होती हैं और यही स्टॉक मार्केट की खूबसूरती है। करेक्शन में आपको मिलेगा तो वहां एक्यूमुलेट जरूर कीजिएगा। 766 पे ट्रेड कर रहा है, 720 रुपए के करीब अगर आता है तो वहां से आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो। बाय ऑन डिप्स के लिए बहुत ही बेटर क्वालिटी की कंपनी है, दमदार स्टॉक है, आप सभी को पता है देश की सबसे बड़ी बैंक है SBI बैंक। अगला स्टॉक है हमारा IT सेक्टर, उससे अगला स्टॉक है हमारा टेक्सटाइल और उससे अगला सेक्टर है हमारा केमिकल। ये 3 सेक्टर हैं। अब स्टॉक कौन सा है वो आप चुनिएगा। मैं आपके साथ सारे सेक्टर से कुछ स्टॉक्स डिस्कस करता हूं जिन्हें आप रडार पे लगा सकते हैं। अगर मैं IT की बात करूं तो TCS के नंबर्स अच्छे आ चुके हैं और TCS ऊपर ही ट्रेड कर रहा है तो अभी इसे मैं अवॉइड कर देता हूं। इन्फोसिस और विप्रो पे नजर बना के रखनी है। ये स्टॉक कोई भी डिप देते हैं, चाहे रिजल्ट के बाद देते हैं या रिजल्ट से पहले, इन्हें आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। अच्छे स्टॉक लगते हैं, अच्छी कंपनियां हैं। टेक्सटाइल से बात करें तो बहुत बड़ी थीम हो जाती है टेक्सटाइल। बाकी KPR मिल्स है आपका, ट्राइडेंट सबका फेवरेट है ही, वहां भी आप नजर बना के रख सकते हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, ये कुछ कंपनियां हैं जिन पे आप डेफिनेटली नजर बना के रखिए। डिप पे खरीदारी कीजिए। इन्वेस्टमेंट का व्यू थोड़ा लंबा कर लेना,
और यहां भी आप फोकस कर सकते हैं। केमिकल से बात करें तो दीपक नाइट्राइट है, जो मैंने आप सभी के साथ कंटिन्यू डिस्कस किया हुआ है रिसेंटली, बट अभी तो और ऊपर आ गया है। एसआरएफ है और आरती इंडस्ट्रीज है। इन्हें आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के लिए यूज कीजिएगा, ना कि आप करंट लेवल से खरीदें। तो ये मेरी तरफ से कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो बाजार की करेक्शन में डेफिनेटली आपको रडार पे रखने चाहिए। वन मोर स्टॉक अदानी पावर, इससे प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बात करी थी। इसका भी सही भाव जो निकल के आ रहा है वो 530-520 रुपए करीब का है। वहां पे स्टॉक किसी भी रीजन से आता है, आप लेने के मौके ढूंढें। टाटा पावर का शेयर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये काफी सारी थीम्स में इंक्लूड है। तो स्टॉक अराउंड आपके लिए 380 से 370 पे बेस क्रिएट किया है, वहां कहीं पहुंचता है तो वहां आप इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं। तो ये एक पोर्टफोलियो बन सकती है आपकी, अलग अलग सेक्टर से अलग अलग स्टॉक अगर डिप्स में मिलते हैं तो बहुत अच्छे मौके बनेंगे। अगर बाजार गिरता है और ये स्टॉक गिरते हैं तो खरीदारी के लिए। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।